मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो ये नया हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है। इसकी आज प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना में ये है, संक्षेप रूप में मैं पहले तो इसको लिख दूं। हम लोगों को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, यह नाम तो ऐसे है, संक्षेप में मैं आपको बता दूं, यह जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें शर्त होती है, कुछ नियत एक समझौता होता है, कुछ भी होता है। जैसे आपकी किताब में दिया है कि अखिला एक मेले में गई है और वह मेले में तमाम चीज़ें लगी रहती हैं। वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी चरखी भी लगी रहती है मेले में। तमाम प्रकार के सामान बिकते रहते हैं, कहीं कुछ खेल वगैरह भी होता रहता है। तो एक खेल है हुपला, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, चित्र के साथ दिया हुआ है। जैसे होता है, कुछ दूरी पर, मान लीजिए 8 फीट 7 फीट 10 फीट की दूरी पर वह सामान सब लगा रहता है। उसके आगे, सामान के आगे जो है वह पिलर टाइप ऐसे लगा रहता है, मतलब छोटा छोटा। और आपको कहा जाता है कि यह रिंग है। रिंग पर फेंकिए, जिस वह डंडे में चाहे वह जो भी खड़ा रहता है, उसमें यदि आपको वह पड़ जाता है आपका रिंग, और जिसके सामने पड़ता है वह चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको जो यह करवाता है, जो खेल खिलाता है, उसको पैसा देना पड़ता है। तो यह अखिला गई है जब मेले में, तो वह चरखे पर भी झूलना चाहती है और हुपला भी खेलना चाहती है। तो हुपला के लिए उसको एक बार हुपला के लिए 3 रुपया देना है। चरखा के लिए, चरखी पर झूलने के लिए 3 रुपया देना पड़ता है, और हुपला वाला खेल खेलने के लिए उसको 4 रुपया देना पड़ता है। उसके पास कुल 20 रुपया, जो आपकी किताब में दिया हुआ है वह मैं बतला रहा हूँ, उसके पास कुल 20 रुपया है। और वह जितनी बार हुपला खेलती है, थोड़ा 1 मिनट, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार चरखी, मतलब हुपला जितनी बार वह खेलेगी उसका आधी बार जो है क्या करेगी, चरखी पर झूलेगी। जितनी बार वह हुपला खेलेगी उसके आधे बार क्या करेगी, चरखी पर चढ़ेगी। यह शर्त है, उसके लिए शर्त है। 2 लोगों में भी शर्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए, उस शर्त को बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये राम है और ये मोहन है। ये मान लीजिए दोनों में
शर्त लगती है कि यदि तुम 50 मीटर दौड़ोगे तो मैं 100 मीटर दौड़ूंगा। मान लीजिए 50 मीटर दौड़ा तो ये 100 मीटर दौड़ा, या 100 मीटर जब दौड़ा तो ये 200 मीटर दौड़ा। या देखिए क्रमशः एक रेशियो है यहाँ पर 1 और 2 का। जितने भी आपके प्रश्न इस प्रश्नावली में आएंगे ऐसे ही रेशियो के साथ पूछे जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देगा कि वह 300 मीटर दौड़ा, राम 300 मीटर दौड़ा, तो मोहन कितना मीटर दौड़ा। एक शर्त हो गई ना, एक शर्त हो गई कि यह 300 मीटर दौड़ा, और यह यदि 50 मीटर दौड़ता है तो यह 100 मीटर दौड़ता है। जब ये 100 मीटर दौड़ा तो 200 मीटर दौड़ा। मतलब क्या है, यह जितना दौड़ रहा है उसकी दोगुनी दूरी का ये दौड़ रहा है। यदि ये 300 मीटर दौड़ा तो ये कितना दौड़ेगा। अब ये मान लीजिए हमको ऐसे कर दिया जाए क्वेश्चन मार्क कि यह कितना दौड़ेगा, तो ये कितना दौड़ेगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दूना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। ठीक वैसे ही हर प्रकार की शर्त इसमें आएगी। अब जैसे है इस संदर्भ में कुछ हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, उसका उपयोग किया जाएगा। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि वह 4 बार हुपला खेल रही है तो चरखी की सवारी कितनी बार करेगी, 2 बार करेगी। यह तो स्पष्ट हो जा रहा है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार क्या कहते हैं, हुपला खेला। अब यहाँ पर ये चरखी के लिए क्या है, 3 रुपया, और हुपला के लिए कितना है, 4 रुपया। हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च करना पड़ा। अब इसमें क्या संबंध है, 2 और 1 का, मतलब यह तो उसका रुपया है, यह रुपया है, प्रत्येक बार खर्च कर रहा है, वह कर रही है। लेकिन यदि हुपला 2 बार करेगी तो चरखी पर 1 बार चढ़ेगी। मतलब यह यदि 2 है तो यह 1 है, और उसके पास रुपया कितना है, 20 रुपया। तो मान लीजिए अब हमको ज्ञात करना है कि वह कितना कम से कम हुपला खेलेगी और कितना जो है क्या कहते हैं, चरखी पर चढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए उसने 2 बार हुपला पर चढ़ा तो कितना रुपया खर्च हुआ, 8 रुपया, और यह 1 बार ये की क्या कहते हैं इस पर की तो ये 3 रुपया। ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 11 रुपया। फिर 11 दूना 22 होगा, तो पूर्ण रूप से अब उसको वह कुछ हमें लग रहा है कि उसमें आएगा क्या कहते हैं, दशमलव में आएगा, जिसको बाद में हम लोग ये करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 2 बार हुपला तो 1 बार चरखी, इसमें शर्त है। वैसे ही जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न आएगा कि मोहन दुकान पर गया, उसके पास 100 रुपया है, उसको कुछ कापी और कुछ किताब खरीदनी है। एक कापी का मूल्य 10 रुपये और एक किताब का मूल्य 15 रुपये है।
यदि वह 5 कापी खरीद रहा है तो शेष कितनी किताब खरीदेगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उम्र संबंधी आएगा। जैसे 2 लड़कों के बीच में बात हो रही है, वह चाहे बाप और बेटे के बीच में बात हो रही है। बाप कहता है कि आज से 10 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से दोगुनी उम्र का था, आज से 5 वर्ष बाद मैं तुम्हारे वर्तमान उम्र का हो जाऊंगा। इसी प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे और इसी प्रकार के प्रश्नों को हमको हल करना है। अब जैसे मान लीजिए यह हमको ग्राफ पर दिखलाना हो तो एक उसमें संबंध होगा एक्स और वाई एक्सिस पर। यह हम लोग यह एक्स है, यह वाई है। और मान लीजिए 1 2 का ही कुछ हो। एक्स यदि 1 है तो वाई 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ चार्ट खींचेंगे। अब जैसे ये 1 है तो ये 2 हो गया, पहले ये 0 होगा, ये 0 तो ये भी 0, यह 1 तो 2, यह 2 तो यह 4, यह 3 तो ये 6। इस प्रकार के अब ऐसे मतलब यह एक बिंदु हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ऐसे ही 5वां हो जाएगा। तो अब जैसे यह जो हमारा बिंदु होगा इसका ये क्या होगा, x और y अक्ष 0 0 होगा। इसका क्या होगा 1 2 होगा, इसका क्या होगा 2 और 4 होगा, इसका क्या होगा 3 और 6 होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसको कि हम लोगों को ग्राफ पर खींचने के लिए, ग्राफ पर समझने के लिए ये मिलेगा। तो अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अगली जो चीज़ें होंगी, चाहे अगली जो प्रश्नावली हम लोगों को हल करनी होगी, चाहे आगे जो भी होगा, इसको हम लोग आगे चल करके रैखिक समीकरण कैसे बनता है, एक्स और वाई एक्सिस पर कैसे खींचा जाता है, जो भी होगा उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।